तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने गॉस का प्रमेय देखा था। उसी गॉस के प्रमेय में अब आता है इसका एप्लीकेशंस। ठीक है, कैसे हम गॉस के प्रमेय से जो फॉर्मूला निकाल के रखे हैं उसे कैसे हम लोग जो है यूज़ करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो आज एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और चैनल पे अगर आ गए हैं तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए मेहनत कर सके। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, तो इसी के साथ चलिए आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं, गॉस का प्रमेय। ठीक है, उस जिसका अध्ययन करना है क्या बोलता है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ओके, यह बोल क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, मतलब अनंत लंबाई का तार है। जैसे ये मान के चलिए इसका सिरा नीचे और इसका सिरा ऊपर। ओके, हमें पता नहीं है ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट वायर। जैसे इसे मान लीजिए ये आपके पास एक इनफाइनाइट वायर हो गया, ये आवेशित है जिस पर प्लस का चार्ज है। इसके कारण किसी पॉइंट पी पर हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करना है। तो ये एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार है। अब देखिए ये होगा क्या, आवेशित है तो इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ लेंगे जो S1 होगा। ठीक है, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और सिर्फ इसी टाइप आपके पास समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 होगा। ओके, ये दो पृष्ठ बन। अब देख लीजिए इसका आकार कुछ बेलन का टाइप का दिख रहा है और ये बेलन जैसा बन गया। ठीक है, इसमें कितना जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी गणना करें। अब ये जो बेलन है ये आपके पास वक्रीय पृष्ठ, ठीक है, ये S3 सरफेस है। समझ में आएगा। अब यहाँ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास क्या है जो विद्युत फ्लक्स है, वहाँ कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। मतलब जो आपके पास समतल वक्रीय पृष्ठ है S3, उसका वैल्यू होगा लंबवत होने की वजह से, और ये दोनों जो है सतह की समांतर है। इसी कारण इसका जो आपके पास विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा या तो हम बात करते हैं कि इस जो आपके पास हमारे पास ये जो पृष्ठ है, जो वायर है, इस पर आवेश घनत्व कितना होगा। तो आवेश घनत्व हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो जो हमारे पास ये बेलन है, इस बेलन में कितना आवेश है, तो बेलन के अंदर उपस्थित आवेश कितना है, Q = λ/L। देखिए इस पर आवेश आप Q मान के चलिए। ओके, और इसका जो बेलन का जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, L है, और इस पर आवेश Q है। तो बेलन के अंदर आवेश Q = क्या होगा, आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा इंटू का L। ओके, आवेश घनत्व इंटू का लंबाई। अब चूंकि S1 व S2 समतल वृत्तीय पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर होते हैं। ये जो आपके पास S1 है और ये जो S2 पृष्ठ है, ठीक है, ये समतल विद्युत क्षेत्र के समांतर होते हैं। विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इसी के समांतर है, तो इनका जो आपके पास होता है क्या है, फ्लक्स होता है, वो क्या होगा, शून्य होगा। इतना बात समझ में आया। जो समांतर होंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और फ्लक्स, तो उनका वैल्यू कितना होगा भाई, एक ही डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हमारे पास जो आपके पास फाई है, तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो इनका वैल्यू क्या होगा, शून्य होता है। जबकि हमारे पास ये बेलन का जो ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, जो S3 सरफेस है, वो लंबवत 90 डिग्री का कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड व विद्युत फ्लक्स के बीच में। ओके, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो S3 वक्रीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E = हम लोगों के पास क्या होने वाला है, E × S3 cos 90 का वैल्यू रखना है आपको 0, तो आपको फाइनल 1 मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे मिला क्या, E × S3। अब आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 2πr/L होता है। ठीक है, इतना बेलन का वक्र पृष्ठ होता है जो कि सरफेस एरिया S3 के इक्वल में होता है। तो मैं S3 के स्थान पे 2πr/L रख सकता हूँ। तो देखिए E × 2πr/L जो कि क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है, 2πr/L होता है। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हल करते हैं।
तक नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चूंकि हम लोग गॉस का प्रमेय क्या पढ़े, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है गॉस का प्रमेय। इसे फाई ई लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड के लिए। ओके, अब देखिए हमारे पास इनका टिम ये फाई का वैल्यू है ये वाला, तो देखिए फाई का वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ई इंटू क्या होगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ये जो विद्युत फ्लक्स है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलने वाला है, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। इतना वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास Q का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, देखिए बेलन के अंदर आवेश घनत्व, ठीक है, यहाँ से मिल गया, तो ये Q का वैल्यू रख दी, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू रखने पे क्या होगा, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। ई का वैल्यू निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने निकल गए। अब देखिए इसमें क्यू का वैल्यू रखते हैं, क्यू का वैल्यू कहाँ है, लैम्डा इंटू एल है। ओके, तो हम लोगों के पास क्या होने वाला है, ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 पाई आर एल इंटू का एप्सिलॉन। समझ में आ गया, कहाँ से रखें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एल से एल डिलीट हो गया, अब क्या बचा हम लोगों के पास, तो यहाँ E इज इक्वल टू आपको मिलेगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू का एप्सिलॉन नॉट। ये जो मिला है यही आपके पास अनंत लंबाई के जो सीधे आवेशित धारावाही तार होते हैं, उनके कारण किसी बिंदु P पर क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपको इतना फील्ड क्या है मिलने वाला है किसी भी अनंत लंबाई के तार में। अब यहाँ से जो राशि कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट लेके हम ई व इनके भी संबंध दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ये क्या है हम लोगों के पास कांस्टेंट, तो ई जो है समानुपाती होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। मतलब अगर मैं दूरी बढ़ाता हूँ तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, अगर मैं दूरी कम करता हूँ तो विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। समझ में आया। तो इनके बीच आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र और ये दूरी, तो ये वह आर के मध्य जब आप ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे तो आर कम होगा और आर बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब इसके बाद फिर समतल चादर के कारण जो है हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, तो आप इतना पढ़िए और रिवाइज करिए और इसे नोट डाउन करिए, ठीक है।